तो आइए प्राणधर सुंदर सा जी तीसरे दिन की सायंकाल की महासभा जो ब्रह्मज्ञान बेतक साहेब महासभा का जो आयोजन निजानंद नगर देशासन में जो किया जा रहा है, सायंकाल तीसरे दिन की तीसरी सभा प्रारंभ करने से पूर्व हम सब सुंदर साथ हर शाम की तरह राज्य महाराज वे सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज्य महाराज के चरणों में सुरता लगा करके आवाहन करेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। श्री लाल आगे आए बैठे न तकत, श्री लाल आगे आए बैठे न तकत। पहले मूल अद्वैत में बोम जहाँ ईसका, तहाँ प्रेम रबद में बया हुक्म हका, बया हुक्म हका। एह खेल देखन की। प्रणाम सुंदर। एक खेल देखन की। आप अक्षरातीत राज्य महाराज वेदांतनी हम सब सुंदर साथ की खातिर बेतक साहब के माध्यम से ब्रह्मलोक की ओर ले जाने के लिए, परम धाम की ओर ले जाने के लिए, इस माया के दलदल से निकालने के लिए, दावानल दुखों से दूर करने के लिए आप आस बाई के आत्म के धाम दिल में बैठ करके मूल मिलावा का इश्क रबत का प्रसंग वर्णन कर रहे। जो मूल में हमारे साथ का क्या घटित हुआ था, किस कारण हम इस नाशवान जगत में हमको आना पड़ा, वो मूल कारण क्या था। कल की चर्चा में हम सब सुंदर साथ ने श्रवण किया था कि सुंदर साथ जी तीसरी भौम की प्रसाल से ये प्रसंग प्रारंभ होता है। अब 12 बजने के बाद आरंभ करने के बाद 3 बजे सुंदर साथ कहाँ आ जाते हैं, मूल मिला में। कल का प्रसंग याद है ना। आज जो भी सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं ये मूल की बातें हैं, परम धाम की बातें हैं प्यारे साथियों। अब श्री जी बार बार इस नश्वर जगत के बारे में सुंदर साथ को बताते हैं कि असत जड़म च दुखम अतद विपरीतम सच्चिदानंदम लक्षणम। शास्त्रकार कहते हैं कि दुनिया वालों, ब्रह्मलोक और मायालोक, संसार और सच्चिदानंद, उसमें उतना अंतर है जितना अंतर दिन और रात में। समझ में आता नहीं। यहाँ क्या परिस्थिति है कि यहाँ हर वस्तु असत जड़ और दुख से बनी हुई है, और ब्रह्मलोक जो जहाँ ब्रह्मात्माएं रहती हैं प्यारे साथियों, जहाँ राज्य महाराज रहते हैं, जो मूल मिलावा है, जहाँ का वर्णन चल रहा है, वो स्थिति कैसी है, वहाँ का लोक कैसा है, वहाँ के हवेलियाँ कैसी है, तो कि सच्चिदानंदमय है। कैसी है? अतद विपरीतम सच्चिदानंदम लक्षणम, कि इससे वो विपरीत है। वहाँ की हर वस्तु चेतन है, हर वस्तु के अंदर अक्षरातीत वे परब्रह्म मौजूद है। अब वहाँ पर राज्य महाराज इसका भेद बता रहे। देखो रहो, जिस लोक की आप मांग कर रहे हो, पर यहाँ तो ईशक के जोश में हो। कौन से जोश में हो? ईशक के आनंद के जोश में हो। वहाँ जाकर के सब कुछ भूल जाओगे, नाचत हो ईशक के जोश। तब राज्य कहते फिर दिया मैं हार के, मैंने हार करके सुंदर साथ को आदेश किया, ठीक है आपकी मांग कबूल की जाती है। बोलो श्री। राज्य महाराज ने सुंदर साथ के दिल में ये बात उपजा दिया था, पहले हक के दिल में लिया। पीछे माँ है, बोलो भाई चौपाई, पीछे माँ है नूर, ता पीछे हादी रूहन यूं कर हुआ जहूर। पहले राज्य महाराज ने माया का खेल दिखाने के लिए दिल में लिया,
फिर अक्षर ब्रह्म के मन में डाला, फिर रूहों के मन में डाला, और राज्य बार बार समझाने लगे कि हे दिव्य लोक की रूहों, इसका वर्णन शंकर भगवान माँ पार्वती को बताते हैं। देवाधिदेव महादेव, इसलिए उनको श्रेष्ठ माना जाता है कि महादेव को समाधि अवस्था में ये बात पता चल चुकी थी। जो परम धाम के अंदर ईशक्र वध हुआ, उसका वर्णन शंकर भगवान ने पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में संकेत दिया है। बोलो श्री। उन्होंने कहा है कि क्रीड़ानंदम, कि आनंद के रस में झूमने वाली रूहों, आप जिस लोक की कामना कर रहे हो, उमा सुनो, वो रूहें जगत में क्यों आएगी? तो कि परमात्मा से वो मांग करेगी। जो अखंड लोक में रमण करने वाली रूहें होंगी, उसका वर्णन साक्षात महादेव माँ पार्वती को सुनाते हैं। तो यहाँ वही वर्णन है प्यारे साथियों। राज्य बार बार समझाते रहे, हम नहीं माने। 4:30 बजे का समय हो चुका। बोलो श्री। कितना समय होगा दिन का? 4:30 बजे का समय हो गया। अब राज्य ने कहा कोई बात नहीं, अक्षर ब्रह्म को आदेश कर दिया, ब्रह्मांड सृष्टि तो चलती है पर विशेष ब्रह्मांड की रचना करो, नहीं तो ये जो हमारा लोक है, ब्रह्मांड है, ये तो पहले से ही चक्र चलता है, ये पहली बार नहीं है, पर ये विशेष है। ये जो 14 लोक है ना, वो विशेष बनाया है। अक्षर ब्रह्म को आदेश किया कि जाओ और विशेष ब्रह्मांड की रचना करो, नहीं तो अक्षर ब्रह्म तो आँख के पलक के इशारे मात्र से कोटि ब्रह्मांड, कितने, तो ये शक्तिशाली कितने होंगे, विचार तो करो। बच्चा जैसे कोई खिलौना रेत में बनाता है और उसको तोड़ देता है, उसमें इतनी एनर्जी खपत होती है, तो अक्षर ब्रह्म ऐसे कोटि ब्रह्मांड। अब थोड़ा साइंस की भाषा में समझते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा बोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं? अक्षर ब्रह्म खाली पल का हमारे आँख की पापड़ गिरे ने, इतने में करोड़ों बना करके मिटा देते हैं, तो उसकी एनर्जी पावर कितना होगा, विचार तो करो। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ऐसे अक्षर ब्रह्म को आदेश किया कोई इसको विशेष ब्रह्मांड बनाओ, तो क्योंकि उसमें तुम्हें भी जाना है, उस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को आना पड़ा। प्यारे सुंदर साथ जी, आदेश हो गया। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ध्यान से, अव्यकृत ब्रह्म, अक्षर के चतुष्पाद, चौथा विभाग से। चतुष्पाद भूत्वा भोग्या सर्वमादक भोजनम, वेद कहते हैं कि अक्षर के चौथे विभाग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब वो कैसे हुई? आज तक सारे संसार के वैज्ञानिक थक गए कि ब्रह्मांड आखिर ये बना कैसे, मारा वाला किस चीज के बना, किसके हुक्म से बना, सब खोज के थक गए। सबने विचार किया यार ये ऐसा काम करो, ये यूं ही बन गया। लास्ट में उन्होंने निर्णय क्या लिया? इसको बनाने वाला कोई नहीं, ये तो ऐसे ही बन गया। बोले कैसे बन गया? जैसे जंगल के अंदर पेड़ पौधे उग जाते, ऐसे ये बन गया। बोलो श्री। उन्होंने विचार किया कि एक अंडा था, वो ब्लास्ट हुआ और उसके जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे, उसमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, ये सब अस्तित्व में धीरे धीरे, वो गर्म थे, धीरे धीरे ठंडे हुए और अस्तित्व में आ गए। ये भाषा किसकी है? साइंस की है ना भाई। अब आध्यात्मिकता का प्रश्न है, ब्रह्मवाणी सवाल करती है कि कोई भी एनर्जी के अलावा कुछ भी वस्तु हलचल हो सकती नहीं है। ये नियम लागू होता है। कोई भी वस्तु को हलचल अगर हो तो उसमें कोई पावर होता है, एनर्जी होती है। तो ये बड़ा अंडा अगर फूटा है तो उसको ब्लास्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? तो साइंस कहते हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है। बोलो श्री। दूसरा एक सवाल है, संसार के वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई जैसे हमारा जो 14 लोक है, इस गैलेक्सी को चलाने के लिए जो ऊर्जा की खपत होती है, जैसे पृथ्वी में जितनी ऊर्जा की खपत होती हो तो बाष्पीभवन बन करके चलो बादल में जा करके बरस जाते हैं, ठीक है। पर ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो ऊर्जा की खपत होती है, उसकी ऊष्मा का क्या होता होगा है? तो क्या उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। बोलो श्री। समझ में आ रहा ना? बोलो श्री प्राणनाथ। नहीं तो भाई बोलते जाना, हाँ 5 કિલોનું માથું તમે હલાવો છો પણ બોલતા નથી, हैं नहीं चाल से नहीं। हाँ तो ये बात चल रही थी कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है शास्त्रों के अनुसार। तो ब्रह्मवाणी कहती है, वेद कहते हैं अक्षर के चौथे विभाग के माध्यम से। फिर ब्रह्मवाणी कहती है कि हम कब की बातें बताने जा रहे हैं, तो ना
ईश्वर ना मूल प्रकृति ता जिनकी कहूँ आपा बीती निज लीला ब्रह्मबाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। ये बता रहे हैं कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तव सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युर्मेति नान्य पंथा विविधेनाय। वेद उसका उल्लेख करते हैं कि भाई ये जो तमस्वरी प्रकृति है तब कुछ भी नहीं था, और उनको उस परब्रह्म को महाशक्ति को जाने बिना इस महामंडल से इस दुख से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हमारा प्रश्न चल रहा था कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सुंदर साथ को तो पता है। अक्षर के मन ने अपने आप को अक्षर ने सपने में देखा आदिनारायण के रूप में। किसके रूप में देखा? जिन सवालों की खोज में दुनिया के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, वैज्ञानिकों के कई यंत्र काम नहीं किए, उसको धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की वाणी ने सीधी बात में कह दिया, इत अक्षर को विलस्यो मन। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कि अक्षर के मन ने अपने आप को सपने में विलास किया। बोलो श्री, अपने आप को सपने में विलास किया। इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भुवन। अब अपने आप को सपने में क्या देखा? आदि नारायण। समझ लेना, क्या देखा? आदि नारायण। अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखा। अक्षर ब्रह्म भी बंधन में पड़ गए। अब अकेले है तो क्या करें? तो भागवत के अनुसार लिखा है कि एक महाअंड था। ब्रह्मांड कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया था, तब ये संसार में क्या था? बहुत बड़ा अंडा था। वो फूटा, उसमें एक पुरुष निकला, उसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, क्षर पुरुष बोलते हैं। बोलो श्री। समझ में आता है ना? भागवत क्या कहती है कि 1000 साल तक वो अंडा तैरता रहा पानी में, उसके बाद वो अंडा फूटा। पर किससे कैसे फूटा तो क्या पता नहीं भैया, फूटा इतना पता है। पर तारतम्य वाणी कहते हैं भाई इसमें अक्षर को आदेश मिला और वो उसको एनर्जी मिली, खुदा के हुक्म से वो अंडा ब्लास्ट हुआ था। बोलो श्री। अगर ब्लास्ट भी हो गया ठीक है, मान लिया, तो वो 1000 साल तक जिस पानी में तैरता रहा, तब तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी नहीं बना था, तो जल कौन से तत्व का था? बोलो श्री। ये भागवतकार किसी को आप प्रश्न करें तो उसका उत्तर वो नहीं दे सकते। वो जल कौन से तत्व का था? क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु तो आदि नारायण के अस्तित्व आने के बाद ही आए, तो वो जल कौन सा था? प्यारे सुंदर साजी, तारतम्य ज्ञान मिलने के बाद पता चलता है कि वो मोहजल में तैर रहा था। कौन से जल में? मोहजल में अंडा तैर रहा था। और आदि नारायण ने संकल्प किया। अब आपका कल का जो प्रश्न था कौन सा था? कि सृष्टि की उत्पत्ति में पहले क्या बना? मुर्गी के अंडा आया। सवाल ये था ना भाई, कल के लास्ट में यही छोड़ा गया ना। सब विचार करते कि आखिर ये बना क्या? अगर मुर्गी नहीं होती तो अंडा कहाँ से आया? अगर अंडा आया तो मुर्गी होगी। अब शास्त्र और वाणी कहती ना मुर्गी थी ना अंडा था। शास्त्र क्या कहते? ना मुर्गी थी ना अंडा। तो फिर सृष्टि अस्तित्व में कैसे आई? तो के संकल्पे न जायते। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि आदि नारायण के संकल्प से ये जीव प्रकट हुए। अगर प्रकट होने के बाद चलाए, पहले सांकल्पिक सृष्टि आई। सांकल्पिक सृष्टि के किसको बोलते हैं? तो कि जैसे कोई जादूगर होता है। कौन होता है? जादूगर। फू करके कबूतर बनाते कि नहीं बनाते? और फट जैसे दूसरे पल में वो गायब। वो कहाँ जाते हैं? उसको बोलते हैं संकल्प। क्या बोलते हैं? संकल्प। आपने कभी सुना होगा छत्रपति शिवाजी। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत बताता हूँ आपको। जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। एक बार शिवा को लगा कि गुरुदेव के दर्शन करना चाहिए, पर वो तो जंगल में रहते हैं। तो उन्होंने खबर भेजा। पहले से डाकिया तो थे नहीं, फ़ोन तो थे नहीं, हालो करके पहुंच जाए। पहले कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा गुरुदेव के दर्शन करने हैं, पर उसको संदेश वाहक को पहले कह दिया गुरुदेव हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है शिवा आ जाओ। जंगल में गए, पर हमारे पास 500 जितने घोड़े हैं। बोले चिंता नहीं, 1000 जितने सैनिक हैं, काफ़ी कारवा आ रहा है, कोई बात नहीं। आ गए। 12 बजे का समय था। तो उन्हें कहा भोजन का समय हो गया है शिवा,
पहले तुम घोड़ों को और ये सैनिक है उनको भोजन करा दो। बोले यहाँ कोई रसोई नहीं है, यहाँ कोई बाजार नहीं है, यहाँ कोई इतना फलिया नहीं, घर नहीं कि यहाँ सब कुछ सामान उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा चिंता काहे के कर रहे, सैनिकों को कहो कि भोजन करने के लिए बैठ जाए। शिवा बड़ा अचंभे में पड़ गया कि गुरुदेव को क्या हो गया। तो कि एक काम करो, यहाँ से जो घास है ना वो घोड़ों को ले जा करके खिला दो। शायद थोड़ा सा घास पड़ा था, सैनिक उठा उठा के थक गए, इतना घास खिलाए तो भी वहाँ का घास खत्म हुआ नहीं। फिर वो कहे कि सैनिकों को भोजन कराना है तो क्या करें, तो कि वो शिला वहाँ लगा रखी थी, एक गुफा थी, वहाँ एक शिला लगा रखी थी, पत्थर था, वो पत्थर हटाया और कहा कि ये पत्थर के नीचे वहाँ थोड़ा भोजन पड़ा है, वो ले जा करके सैनिकों को परोस दो। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। वहाँ जा करके देखा तो भोजन तो था, पर किसने बनाया, कब भोजन आया, ये उनको पता नहीं था। तो सब सैनिकों ने पेट भर भोजन किया। भोजन करने के बाद छत्र राजा है, सारे राज्य को संभालते हैं, प्रश्न तो होगा नहीं, स्वाभाविक बात है। उसने प्रश्न किया गुरुदेव एक प्रश्न पूछो। दर्शन करने के बाद जब एकांत में उनको मिले छत्रपति शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास, कहते शिवा तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र है, तुम मानवता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, तुम समझदार हो। तो बातें होते होते आखिर में छत्रपति शिवाजी ने प्रश्न किया गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है, मैं पूछूं? बोले पूछो बेटा, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव यहाँ कुछ है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी ये सारा प्रकट कैसे हो गया? ये बात चल रहा है, संकल्प क्या होता है। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो दाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो बेटा एक ऐसे बना, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मनुष्य की वृत्तियाँ संसार के अंदर 100 तरफ घूमती है। हमने क्या किया है, साधना के माध्यम से हमारा संकल्प बल है, जो मन को आदेश करते हो वो मन पालन करना शुरू कर देता है। वो तब शुरू कर देता है जब हमारे मन की वृत्ति एक दिशा में चली जाती हो। अभी मनुष्य की वृत्ति 100 तरफ घूमती है, इसलिए उनका मन की शक्ति, वो जो आदेश करते हो वो काम कर सकते नहीं। और हम लोगों ने साधना के माध्यम से ये शक्ति को एक तरफ कर दिया, इसलिए हमारे आदेश का प्रकृति पालन करती है। उनका इसलिए कभी कभी देखा हाथी वाला बाबा थे फू करके माला दे देते, कभी मणका दे देते, ऐसा अक्सर चलता रहता है। यानी हमारे घर के सामने एक रास्ता निकलता है, अक्सर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कई बार हमारा उनसे भेंटा हुआ तो वो लोग का जगह कभी कभी बैठता हूँ मैं, तो मैंने कहा ये हाथी लेकर के क्या आप लोग घूमते हो, ध्यान साधना करो, कुछ करो। अरे क्या साधना, हमारे पास सब कुछ है, एक दिन तो शू करके आपको क्या चाहिए तुरंत उसने बता दिया। मैंने कहा मैं जानता हूँ ये इससे क्या हमारी मुक्ति होगी? मुक्ति नहीं होगी, ये तो खाली एक संकल्प का खेल है। तो वो समझ गए ये संकल्प का खेल है, इससे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। कहने का मेरा अर्थ है ऐसे ही आदिनारायण ने संकल्प किया। किसने संकल्प किया? जैसे समर्थ गुरु रामदास जी ने संकल्प किया था भोजन का और छत्रपति शिवाजी को जो चाहिए वो मिल गया था, वैसे ही आदिनारायण ने संकल्प किया कि सृष्टि प्रकट हो जाए। तो 4 विभागों में बट गए जीव। कितने विभागों में? 4 विभागों। पहले प्यारे सुंदर साथ जी आदिनारायण ने देखा मैं अकेला हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण और जीव 4 भागों में प्रकट हुए। 4 खाने, अंडज पिंडज उद्बीज और श्वेतज। समझ आया? जीव एक जैसे है पर उत्पत्ति के अलग अलग है। एक तो अंडे समेत जन्म लेता है, उसको अंडज बोलते हैं। दूसरा शरीर समेत जन्म लेता है, उसका पिंडज बोलते हैं। उद्बीज वो जीव हो जो पेड़ पौधे हैं, जमीन से पैदा होते हैं। और चौथे हैं श्वेतज। श्वेतज यानी पसीने से जन्म लेने वाले बैक्टीरिया वगैरह, ये मच्छर है, जुएं हैं, उसका बियारण होता है क्या? फिर भी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? उसको बोलते हैं श्वेतज। गंदगी से पसीने से वो पैदा होते हैं। तो ये फिर क्या कहा, मन थे त्रिगुण। आदिनारायण के मन से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, या थे थीर चर सब उत्पन्न, और उनके संकल्प से 33 कोटि देवता बने। और स्थिर चर यानी स्थिर होने वाले पौधे, चलने वाले पशु पक्षी वगैरह पैदा हो गए। सृष्टि चालू हो गई, सतयुग शुरू हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आया? ऐसे समय बहुत बीतता गया,
पर कथा के अनुसार सतयुग प्रारंभ हुआ। और सतयुग के अंदर प्यारे साथियों सबसे पहले अगर कोई सत्य के जिज्ञासु थे तो आदिनारायण, अरे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने विचार किया कि मुझे भी बनाने वाला कौन है, मुझे भी ध्यान करना चाहिए। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को कह देते हैं कि आप अपना काम करिए, भक्त लोग माया में जाकर के उनकी मनोकामना पूर्ण करिए, और वो हमेशा ध्यान में बैठते हैं। एक दिन नारद जी को पता चला कि विष्णु भगवान ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी को पता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे अभी दीपावली आएगी और धनतेरस आएगा, क्या आएगा? धनतेरस। धनतेरस में क्या होता है, किसकी पूजा होती? लक्ष्मी। नारायण कहते तमतार रहो विष्णु की कोई पूजा करता नहीं, किसकी पूजा आती है? लक्ष्मी जी की। उस दिन धनतेरस जैसा समय था, सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ लक्ष्मी मृत्युलोक में आई। इधर विष्णु भगवान साधना में बैठ गए, महासमाधि में बैठ गए। नारद जी को पता चल गया अभी कभी भी बैकुंठ में झगड़ा नहीं हुआ, अब मौका है। बोलो श्री। देखो आज यहाँ नारद ने लगाया, माँ लक्ष्मी को कहा कि माँ यहाँ क्या ढूंढ रही हो? देखो विष्णु भगवान ध्यान में बैठे। अरे ये तो 14 लोक के मालिक है, ये कभी ध्यान करते हैं? अरे माँ मेरी बात तो सुनो। गए बैकुंठ में, इधर नारद तो दरवाजे जा कर के खसक गए, अगर माँ लक्ष्मी गए। जैसे माँ लक्ष्मी ने घर में एंट्री किया तो विष्णु भगवान की समाधि टूटी। सामने देखा तो साक्षात दिव्य जगदम्बा खड़ी है। बोलो श्री। हैं कौन खड़ी? माँ लक्ष्मी। और माँ लक्ष्मी खड़ी तो उन्होंने कहा कि देवी प्रणाम। उन्होंने सीधे चरणों में बैठ कर के चरण सेवा किया और पूछा कि स्वामी आप ध्यान किसका करते हैं? कहा कि ये नक्की काम नारद का है। किसका है? नारद का। इसलिए कभी भी घर में ऐसा समय आ जाए तो समझ लेना कि नारद है समझ गए ना? इसलिए हाँ एक बात बताऊं, कभी भी घर के अंदर संसार है, चलता रहता है, सुख दुख का खेल चलता है, खट्टा मीठा चलता रहता है, तो संसार का आनंद होता है ना भाई। पर अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैं? वीणा के तारों को अगर ढीला रखोगे तो बजेगा नहीं, ज़्यादा कस दोगे तो भी सुर निकलने वाले नहीं है, बरोबर होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। तो अब कभी भी घर में कंकास ना हो, झगड़ा ना हो, तो एक काम करना चाहिए। पहली बार चर्चा में मैंने इस बात को बताया था, अभी भी बता देता हूँ। अगर पति बोलता हो तो पत्नी को मंत्र जपना चाहिए, और पत्नी बोलती हो तो पति को मंत्र जपना चाहिए। अगर बहू बोले तो सासू को मंत्र जपना चाहिए, और सासू बोले तो बहू को मंत्र जपना चाहिए। कौन सा मंत्र? कोई बात नहीं। कौन सा मंत्र? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलते रहो, कभी जीवन में झगड़ा नहीं होगा। बोलो श्री। हाँ समझ गए ना? हाँ। अब यहाँ माँ लक्ष्मी प्यारे साथियों भगवान विष्णु को कहा स्वामी आप बताओ किसका ध्यान कर रहे हो? मैं मेरी जबान काट सकता हूँ पर कभी बता सकता नहीं। यहाँ से माँ लक्ष्मी केतुलमाल पर्वत के ऊपर जाकर के 7 कल्पान तपस्या किया। कितना? 7 कल्पान। तब भी अब तमोगुणी तप के कारण सृष्टि के अंदर हाहाकार मच गया। अब ब्रह्मा जी के कि विष्णु लक्ष्मी जी के चक्कर में यहाँ सारी सृष्टि मारी जा रही, और हिमालय को लिया, चलो अपन विष्णु को जाकर के समझाते हैं। वहाँ जाकर के केतुलमाल पर्वत के ऊपर पहुँचे, वहाँ जाकर के माँ लक्ष्मी को कहा, देखो गजब की बात है, कभी भी अगर पति पत्नी को कुछ बोल दे और वो पियर चली जाए, समझ में, तो आपको झगड़ा कैसे समाप्त करना? माताओं बहनों ये बढ़िया विषय है, लक्ष्मी जी का विषय आया है तो बताऊं। लक्ष्मी जी भले 7 कल्पांत की जुदागी है, कितने लेने नहीं गए वो, क्योंकि मैं तो ध्यान करने जा रहा हूं, शुभ काम में देरी कैसी देवी जाओ। ये तो गजब का पति है बोले जाओ, बोले तो जाकर के ध्यान में बैठ गए। अब शीत ठंडी ना देखे, गर्मी ना देखे, बारिश ना देखे। अब माँ लक्ष्मी जब तप करे तो धरती तो त्राहीमान हो जाएगी। और तमोगुणी तप है। 7 कल्प मतलब ये कोई अठवाडिया की बात नहीं है भाई। हाँ, एक कल्प में चतुर्युग बीतता है। 1000 साल सतयुग के, 1000 त्रेता के, 1000
द्वापर के 1000 कलयुग को तो एक कल्प होता है। बोलो श्री। अब मुझे साझा गणित नहीं आती था, आप लोग बाद बाकी गुणाकार भागाकार जो भी करना समझ लेना, ठीक है। अब विचार तो कीजिए सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, वैसे सुंदर साथ जयकारा लगाओ, बोलो श्री। सब समाधि, लक्ष्मी जी को समाधि की तरह सुन रहे हो भाई। हाँ देखो भाई, फिर क्या हुआ, हिमालय पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु भगवान पहुंचे। जैसे विष्णु भगवान पहुंचे, माँ लक्ष्मी की समाधि टूटी। माँ लक्ष्मी ने ऐसा नहीं कहा 7 कल्पांतर हो गए अभी दिखाई पड़ी मैं। संसार की कोई बाई होती तो हो गया, हो जाता कल्याण। ये तो देवी है त्रिभुवन की। उन्होंने कहा पतिदेव, खुद का धर्म नहीं छोड़ा। उनका पतिदेव प्रणाम, चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो प्यारे सुंदर साथ जी विचार करना कि विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी चलो बैकुंठ चलते हैं। उनका मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा क्या है, तो कि आप मेरे मालिक हो कि नहीं, तो कि हैं हम तुम्हारे मालिक हैं। आप 14 लोक के मालिक हो कि नहीं, हाँ 14 लोक का मालिक हूँ मैं। तो फिर ध्यान किसका करते हो, बात बिगड़ी यहाँ, बोलो श्री। प्रश्न क्या किया, तो फिर ध्यान किसका करते हो, तो कि चलो बैकुंठ में, उसका उत्तर मैं दूंगा। बैकुंठ में जाने के बाद कहते कि लक्ष्मी मैं तेरा मालिक हूं, मैं 14 लोक का मालिक हूं। ऋषि मुनि पैगंबर मेरी आराधना करते हैं, पर बावरी मैं कब कहा था कि तेरा मेरा दूसरा मालिक नहीं है, बोलो श्री। मैंने ये कब बताया था आपको कि तेरा और मेरा दूसरा मालिक नहीं है। तो स्वामी वो कहाँ है, बस उसका ध्यान मैं भी करूं, मेरा भी कल्याण होगा। तो कि देवी उसके विषय में अभी मैं बता तो नहीं सकता, पर समय का इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कम से कम वादा तो किया, पहले तो जबान काट लो, बोले बताऊंगा नहीं, अब तो कम से कम वादा तो कर दिया। तो बोले कब बताओगे, तो कि वो शक्ति लीला करके आएगी द्वापर युग के अंदर, और द्वापर युग में हम अवतार लेंगे यदुवंश में। मैं कृष्ण बनूंगा और तुम रुक्मणी बनोगी, और तब वो शक्ति आएगी। अब प्यारे सुंदर साथ जी इधर परम धाम में खेल मांग लिया, बोलो श्री। पर राज्य महाराज को खेल मांगा है तो मैदान तो तैयार करना पड़ेगा कि नहीं। अब विष्णु भगवान ने अवतार लेना शुरू कर दिया कि भाई त्रेता युग में अवतार लिया, बोले संसार में मर्यादा सिखानी पड़ेगी, क्योंकि द्वापर युग के अंदर अलग के धनी आने वाले हैं, सत की जोत जलाने वाले हैं। तो त्रेता युग में आकर के संसार को मर्यादा सिखाई, और वही माँ लक्ष्मी प्यारे सुंदर साथ जी संसार में आई थी सीता बन करके। क्या बन करके आई, सीता बन करके। वो अपना समय पूरा हो गया, चले गए, और पुनः अब आता है द्वापर युग। अब द्वापर युग में प्यारे सुंदर साथ जी इधर विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी को वायदा तो किया था ना, वायदा के अनुसार जन्म लेने का वक्त आ गया। अब वक्त आया तो जन्म कहाँ ले, तो इधर मनु और अदिति सतयुग में तप कर रहे थे। वसुदेव और देवकी सतयुग में क्या थे, मनु और अदिति। त्रेता में बने पृश्नि और सुतपा, और द्वापर में बने वसुदेव और देवकी। पर उन्होंने वरदान तो मांग लिया, पर वो भी भूल गए थे। कभी कभी हम लोग कुछ वस्तु रख करके भूल जाते, पता चलता है, और सारा कबाड़ खोलते तब पता चला रे रे यहाँ था, हम सोच रहे थे खो गया, बोलो श्री। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो यहाँ ये पृश्नि और सुतपा ये भूल चुके थे, हमको पता ही नहीं। तो अब प्यारे सुंदर साथ जी वसुदेव और देवकी को जब शादी होती है, और शादी होने के बाद मंगल फेरे के बाद विदाई दे रहे थे। जब विदाई का वक्त आया तो पहले ज़माने में क्या होता था कि सीम तक विदाई करते थे। कहाँ तक विदाई करते थे, गांव की सीम तक विदाई करने जाया करते थे। अभी का ज़माना अलग है, क्योंकि ये 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी युग है, उड़ता ज़माना है। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु। प्यारे सुंदर साथ जी जब सिम तक पहुँचे, देवकी का जो भाई कंस था, भविष्यवाणी होती है कि रे कंस, जिस बहन को हंसते हंसते विदा करता है, देख इसका 8वां पुत्र तेरा काल का कारण बनेगा। अब ये सब जब
आदेश कर दिया तो उन्होंने कहा कि मौत से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, इनको कैद कर लो। तो काल कोठरी मथुरा की जेल में बंद कर दिए। बोलो श्री कारज कारण, देखना मथुरा की जेल में बंद कर दिए। इधर विष्णु भगवान आए, वसुदेव देवकी को आकर के बोलने लगे। आए चतुर्भुज यह, वसुदेव और देवकी को 4 भुजा वाले विष्णु भगवान ने आकर के दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद कहा कि वसुदेव देवकी हम आपके वहाँ जन्म लेने वाले। भगवान कोई गरीब के घर में जाओ, जेल में ले, क्या जेल में ले, यहीं जन्म लोगे? यहाँ तो मच्छर को भी निशाना बना करके मार दे ऐसे लोग पड़े हैं, और हमारे हाथों में बेड़ियाँ चढ़ी हुई, पता है ना। कि चिंता मत करो, मैं त्रिभुवन का नाथ विष्णु भगवान हूँ, ये सब मेरी माया है, चिंता मत करो, ये सब दूर हो जाएगा। पर मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, क्योंकि तुमने मांगा था। बोले हमने मांगा था? बोले हाँ, आपने मांगा था, तप किया था। कहे विष्णु भगवान हमारे घर में आप जैसा पुत्र हो। बोलो श्री। बोले हमारे जैसा? अब हमारे जैसा त्रिभुवन में कोई है नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला हूँ। बात तो ठीक है। अब देवकी कहती है भगवान। बाद में प्यारे सुंदर साथ जी नारद ने जाकर के कंस को बताया। किसको बताया? कंस को। देख 8वां पुत्र कौन सा होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। बोले कैसे? घड़ा जल्दी भरेगा तो ही तो फूटेगा। उन्होंने कहा एक काम करो, 8 पत्थर उठाए। कितने? 8 पत्थर उठाए और उसको गोल गोल रख दिए। बोले इसमें से कौन सा 8वां है? जिधर से गिनो वो पत्थर कौन सा आता है? 8वां ही आता है। बोले ये तो सारा 8वां। एक तरफ से साफ करना शुरू कर दो। मारना शुरू कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। इधर कंस का घड़ा भरता गया। प्यारे सुंदर साजी बाद में 2 भुजा वाले विष्णु भगवान जन्म लेते हैं मथुरा की जेल में। किसने जन्म लिया? विष्णु भगवान ने। कहाँ जन्म लिया? मथुरा की जेल में। पीछे 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, 2 हाथ वाले को जन्म लेने से पूर्व बता दिया था कि टोकरी में भर करके यहाँ से सीधा गोकुल में ले जाना, वहाँ से बच्ची उठा करके यहाँ ले आना। बस इतना काम करना। अब 12 बजे का समय था कि अब से 7 मना सोमवारे आत्मनी मदराते के यदु के राय, ये जो भजन गाया करते थे नवधा भक्ति में उसका उल्लेख आता है कि यदु के राय जसोदा का लाला कब आएगा? तो कि 7मना सोमवारे 8मने मध्य रात्रि में। ठीक 12 बजते हैं। विष्णु की माया के कारण सारे सो जाते हैं। मथुरा वाले जितने भी पहरेदार सो जाते हैं। यहाँ से टोकरी भर करके ले जाते हैं। पर प्यारे सुंदर साथी जाते जाते घटना होती है। वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कही अवतार। प्रकटवाणी की चौपाई किसके हैं? प्रकटवाणी। वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कही अवतार। अब अवतार किसने लिया है? विष्णु भगवान। पर रास्ते में जा रहे थे तो प्यारे सुंदर साथ जी उनको पता था कि शरीर के अंदर परमात्मा की शक्ति आने वाली है। अगर मुख्यमंत्री आए तो कमांडो पहले आए कि नहीं? सुरक्षा कवच तो पहले आएगा कि नहीं? तो गौलोक की शक्ति रक्षा के अंदर आई थी। और कृष्णा जो अभी नाम नहीं पड़ा है, बालक है, टोकरी में भर के ले जा रहे थे। गोकुल और मथुरा के बीच में एक नदी पड़ती है जिसका क्या नाम है? हाँ, जमुना नदी। जमुना नदी बराबर उफान के ऊपर थी। पानी भरचक चल रहा था। अब उन्होंने देखा गौलोक की शक्ति है, उसके चरण वंदना करनी चाहिए। धीरे धीरे पानी ऊपर जाने लगा। टोकरी में गया। वसुदेव डूब भी गए। चरण पखाले गौलोक की शक्ति के। प्यारे सुंदर सा जी धीरे धीरे वो नदी का स्तर कम हो गया और यहाँ से बाहर निकले और सीधे कहाँ गए? गोकुल में नंद बाबा के घर में बालक को रखा और बालक जो जोग माया को लेकर के आए। जैसे कंस, कथा बड़ी लंबी है पर कंस मारने गए, इतने में कह दिया रे कंस तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ। उन्होंने कहा अच्छा
अब तो सारे बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने संकल्प लिया। इधर प्यारे सुंदर सा जी पता चल गया परम धाम की रूहें। अब आदेश हुआ, तैयार होकर के कहां बैठे थे? मूल मिलावन में। इधर राज्य महाराज ने कहा अच्छा अब चलो, माया में उतारा प्यारे सुंदर साथ जी। मूल सूरत अक्षर कीजिए। अब राज्य भी तो आएंगे कि नहीं? नंद बाबा के घर में शरीर आया और उसी शरीर में राज्य की शक्ति प्रकट हुई। यह प्रमाण है प्रकटवाणी में। कहाँ है? प्रकटवाणी। क्या लिखा है? मूल सूरत अक्षर कीजिए। अक्षर की सूरत ने क्या मन में लिया? मूल सूरत अक्षर कीजिए जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, कि राज्य का प्रेम और आनंद को मैं देखूं, सो सूरत धनी को ले आवेश। राज्य का आवेश लेकर के कौन सी शक्ति आई थी? अक्षर ब्रह्म की। अक्षर सो नंद घर कियो प्रवेश, बोलो श्री प्राणनाथ। मथुरा की जेल में राज्य आए, रास्ते में आए, वाणी क्या कह रही? नंद घर कियो प्रवेश। नंद के घर में अब ये बालक है। अब 12 बजे जन्म हुआ, ठीक है। सुबह में प्यारे सुंदर साथ जी 7 साढ़े 7 बजे एंट्री किया। अब इधर परम धाम की आत्माएं गोपियों के अंदर बैठ गई, क्योंकि आत्माएं कभी भी जन्म लेती नहीं, वो कभी भी किसी के बंधन में नहीं है, कभी भी किसी भी शरीर में एंट्री कर सकती है। तो यहाँ कोई बालिकाएं ब्रज की 12 साल की थी, कोई 10 साल की थी, कोई 7 साल की थी। अब श्यामा जी की अब राज्य कहाँ एंट्री किए? ध्यान से समझने लायक बात है। राज्य कहाँ बैठे? नंद बाबा के घर में, बालक के अंदर। अभी नाम पढ़ा नहीं है, बाद में नाम पढ़ेंगे। श्यामा जी को भी तो आना है ना परम धाम से, तो श्यामा जी किसके अंदर बैठी? राधिका के अंदर। अब सखियां कहाँ बैठेगी? गोपियों के अंदर। पूरा कारवा आ गया कि नहीं? अब प्यारे सुंदर सा जी कि सबसे पहले रूहों के मन में चल रहा था, कब मिलसी हम अपने धनी, के परम धाम में धनी के बिना एक पल नहीं रहते, यहां कैसे रहे? 16 कब सुबह हो, दिन निकले, हम दर्शन करने जाए। 16 श्रृंगार कर के तैयार राज्य के दर्शन के लिए। इधर देवादिदेव महादेव की हिमालय में समाधि टूटी। प्यारे साथियों, महादेव को पता चला कोई पार की शक्ति तो आ रही, समाधि में दिखाई पड़ा। महादेव की एंटीना बहुत मजबूत थी भाई। हाँ, अंदर से पता चल गया कि कोई शक्ति आ रही, पर कहां जा रही? तो धीरे धीरे देखा कहा हा गोकुल के अंदर नंद बाबा के घर में एक बालक है, अभी भी हुआ है, उसके अंदर कोई महाशक्ति ने एंट्री किया है। सैटेलाइट ने बता दिया, बोलो श्री। पर जिसकी सैटेलाइट मजबूत है ना वो बताएगा, हाँ भाई। बाकी यार फिर तो नो बताए। समाधि शंकर भगवान ने देखा कि नहीं जाऊंगा तो हाँ वो पीछे पड़ जाएंगे सब। कोई दूध लेकर के, कोई तो बिल्ली पत्र लेकर के, कोई क्या धतूरा के फूल लेकर के, न्याय पीछे पड़ेंगे। यहाँ ऐसा धंधा नहीं करना है। मेरा सारा 60,000 वर्षों की महासमाधि का फल बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा एक रूप धारण करता हूँ बढ़िया। जोगी का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? जोगी का। ऐसी बड़ी बड़ी आंख है, यार डर जाए छोटा बच्चा अगर देख ले तो 7 दिन सपनों में रोए भाई। हाँ, ऐसा हाथ में चिमटा लिया, बरोबर शरीर के ऊपर भभूति लगा दिया, अरे ऐ शेरियों के अंदर प्यारे सुंदर साजी चलने लगे। गोकुल की शेरियां, सुबह सुबह का समय था, और सीधे जाकर के देखें तो नंद बाबा के द्वार पहुंचे बाबा। जब दासियों ने कहा मैया द्वार पर कोई आया है। बोले कौन आया सुबह सुबह? तो कोई बाबा लगता है। कौन लगता है? तो भभूति लगाई हुई थी शमशानी देव। कोई नजीक ना है इसलिए, क्योंकि उनको तो मूल रतन से लेना देना था ना भाई। और जाकर के देखो कोई बाबा आया तो के भिक्षा दे दो, जो मांगे वो दे दो। तो के सोने के थाल, रुपए के थाल। उन्होंने कहा हमारे द्वार पर पहली बार कोई संत आया है और घर में पुत्र आया है, दे दो हीरा माणिक के थाल। अब विचार करना, गोकुल मथुरा में कोई अनपक्ता था? नहीं था।
वहाँ की जो गोपियाँ थी उनका मेन बिजनेस क्या था? दूध का, मक्खन बेचते थे ना, मथुरा में मक्खन बेचने के लिए जाते थे। अब वहाँ हीरा माणिक कहाँ से आ गया? पर जहाँ राज्य की शक्ति विराजमान हो जाती है वहाँ रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिक हाजिर हो जाती है। बोलो श्री। सारे धन, सारे हीरा माणिक प्यारे कोठार भर गए और यहाँ से हीरे के थाल लेकर के बाहर निकले। माँ यशोदा ने कहा चलो दासियों की बात शायद नहीं मान रहे होंगे, हम भर के दे दें। माँ यशोदा थाल लेकर के बाहर निकली तो शंकर भगवान ने कहा मैया इन काले पत्थरों को मैं क्या करूं? क्या बोले महादेव कि इन काले पत्थरों को क्या करो? आपके घर में जो हीरा है मैया मुझे उसका दर्शन करा दे। बोलो श्री। ये दर्शन कराओ? नगर में जोगी आया उसे कोई समझ नहीं पाया। माँ यशोदा सोचने लगी कोई बाबा है। उन्होंने कहा ये बाबा तो हो सकते, मैया के ये तो डर जाएगा, अभी अभी का बालक है। अब विष्णु भगवान अंदर बैठे रो रहे। ए विष्णु भगवान के मेरा काम हो गया महादेव, तू रह जाएगा रास्ते में, तू वहाँ दरवाजे पर मैं रोऊंगा तो ही मैया दर्शन कराएगा, वरना दर्शन कराने वाली नहीं है। अंदर शक्ति विराजमान हो गई, भाई मेरा तो काम हो गया और तू दरवाजे पर खड़ा रहेगा, भैया मैं रोने का काम करूंगा तो ही मैया दर्शन कराएगा, नहीं तो दर्शन नहीं कराएगा। तो अब वो रोने का नाटक कर रहे। किसका नाटक कर रहे? रोने का नाटक करें। इधर माँ यशोदा कहने कर भजान बाबा का क्या लग जाएगा, दर्शन करा दो दूर से। भाई बाबा जी वहाँ खड़े रहो भाई। अब ठीक मुख का दर्शन ऐसे कराते, मैया मुझे चरण कमलों का दर्शन करना है। किसका? चरण कमलों का। अब चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। अरे जिस जट्टा पर गंगा को उठाया है, धरती पर गंगा आई थी कि नहीं प्यारे साथियों, जिनकी जट्टा के अंदर गंगा रमण करती है, उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, जट्टा लगाई, सिजदा किया। तो सवाल ये होता है कि शंकर भगवान अगर विष्णु भगवान के दर्शन के लिए आते, वो तो बैकुंठ में मिल आते, क्या पड़ी थी यहाँ 7 घंटे के बालक को, वो तो वहां मिल जाते। अरे ये भभूति लगा करके ऐसा भेद डरावना बनाने की क्या जरूरत थी? पर इसका उत्तर निजानंद संप्रदाय के अलावा कोई नहीं दे सकता। बोलो श्री। देवाधिदेव महादेव को पता है कि कोई पार की शक्ति है, परब्रह्म की शक्ति है। सबसे पहले बाद में प्यारे सुंदर साथ जी महादेव दर्शन करके चले गए। अब गोपियां 16 श्रृंगार करके वधावा देने आई। क्या करने आए? वधावा। अब हिंदू संस्कृति के अंदर 16 श्रृंगार कुंवारी कन्या कभी भी कर सकती नहीं। अब ये प्रश्न हुआ था प्यारे सुंदर साथ जी, भागवत की रचना किसने किया? हाँ, वेद व्यास जी ने। ठीक है ना? भागवत की रचना वेद व्यास जी ने किया। तो वेद व्यास जी ने ये प्रश्न पूछा था नारद जी को, और नारद जी ब्रह्मा के मानसिक पुत्र है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने लिख तो दिया कि कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार करके कृष्ण को वधावा देने आई, पर हिंदू संस्कृति में कभी 16 श्रृंगार किया ही नहीं जाता। कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार नहीं करती, फिर ये वधावा क्यों देने आई? तो के नारद जी ने कहा इसका उत्तर तो मेरे पिता ब्रह्मा के पास नहीं है। बोलो श्री। लिखा सही है, पर क्यों लिखा गया उसका उत्तर नहीं। उन्होंने समाधि अवस्था में देखा कि लिखा तो बिल्कुल सही है कि 16 श्रृंगार करके वधावा दिया, और सही वधावा दिया, पर क्यों दिया तो कि उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। फिर प्यारे सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ उसका उत्तर देंगे। तारतम लिया ना भाई, क्योंकि तारतम एक ऐसी चाबी है ब्रह्मांड के गुत्थियों का भेद खोल देती, ब्रह्मांड के शास्त्रों का भेद खोलती है। तो थोड़ा मुझे परीक्षण तो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो ही तो चलेगा ना भाई। प्यारे सुंदर साथ जी, ये कुंवारी कन्या वधावा देने क्यों आई थी 16 श्रृंगार करके? उसका कारण क्या था? क्योंकि तब तो सबकी शादी नहीं हुई थी, तो 16 श्रृंगार क्यों किया? चलिए माता आप लोगों का नंबर है, पीछे सुंदर साथ तैयार रहे। ठीक है, ये तो अपन कसरत करते हैं। ठीक है, ये परीक्षा नहीं है, कसरत है। क्या है? मंथन है। 16 श्रृंगार क्यों किया था? सबको पता है, पर ये शर्म कर रहे हैं क्योंकि तब तो सभी गोपियों की शादियां नहीं हुई थी। तो फिर 16 श्रृंगार क्यों किए? और जो श्रृंगार किया वो भी ठीक है, बोले नारद जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, पर ये क्यों किया उसका उत्तर हमारे पास नहीं है।
तो तारतम्य लेने के बाद तो उसकी गुत्थी खुलनी चाहिए ना भाई। तो फिर ये भेद अगर बंधा रह जाएगा तो फिर हमारे पास प्यारी सुंदर शादी आम पका है और हम लोग कहते कि राजापुरी केरी आंबा है हमारे पास, खाया नहीं तो फिर फायदा क्या है, बोलो श्री। इसका आनंद नहीं लिया सुंदर साथ, भागवत के भेद का पता नहीं चलेगा तो हमारे संसार में आने का फेरा सफल कैसे होगा। प्यारे साथियों, सुंदर साथ को पता है अब राज्य रूहों के क्या लगते हैं, धनी लगते हैं कि नहीं, धाम के धनी। और धनिया कहाँ बैठी है, गोपियों के अंदर। अब राज्य का और रूहों का, गोपियों का नाता किसका है, पति और पत्नी का। तो पत्नी अब लौकिक देह को ना देख करके आत्मिक भाव से, कौन से भाव से, आत्मिक भाव से रूहों ने, सखियों ने आत्मिक भाव से, आत्मिक नाता के आत्मिक नाते के नाते प्यारे सुंदर साथ जी राज्य को यहाँ बढ़ावा दिया 16 श्रृंगार करके। समझ में आया ना। जो ब्रह्मा जी उसमें उनको पता नहीं चल रहा था ये उनके परवरदिगार हैं, पति थे इसलिए, पर दुनिया उसको जानती नहीं थी। अब ये तो हो गया, नारद जी ने देखा वाह वाह महादेव मारा वाला पहले जाके दर्शन कराया, तो ब्रह्मा जी क्या लेने के लिए बैठे हैं ब्रह्मपुरी में। जा करके कहा ब्रह्मा जी, बोले क्या है, अरे अनहोनी घटना हुई है मृत्युलोक में। अच्छा क्या हो गया मृत्युलोक में, तो के परब्रह्म आ गए, हम 14 लोक के नाथ है, हमारे आदेश के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता और यहाँ परब्रह्म आ गए, ऐसा कैसा हो सकता है। जाओ तो ठीक है नहीं तो खतरा है, बोलो श्री प्राणनाथ। हमको पता है, हमने मैसेज दे करके छुट्टे हो गए। बोले नारद कभी कभी गड़बड़ करते, अभी तो गड़बड़ किया नहीं, ये तो सही बता रहे, परब्रह्म आ गए रहो, महाशक्ति आ गए, हमको पता नहीं। ब्रह्मा जी आपको पता था इस बात का कि जब देवकी के भूख से कोई बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर पार की शक्ति आएगी, गर्भ में पहचानिया, पर यहां करके भूल गए। बात तो सही है, याद दिलाया, किसने याद दिलाया, नारद जी ने, कि आपको पता था कि देवकी के कुख से कोई जन्म लेगा बच्चा, उसके अंदर अनहोनी लीला होगी। बात तो सही है, वो बस वही परब्रह्म है, तो जाना पड़ेगा, बोलो श्री प्राणनाथ। अभी पता नहीं चला ब्रह्मा जी वहां भटका, वेद हाँ पता है, बोलो श्री प्राणनाथ। ब्रह्मा भटक गए, पता नहीं चला, और जाकर के देखा, जाता तो हूं देखता तो हूं, ये तो गोवालिया है। कौन है, गोवा, एक ही परब्रह्म हो, देवता विष्णु की आरती उतारते हैं, ये तो गायों के बीच में घूमता है, जूठन खाता है। नाथ जी ने देख लिया, कृष्ण के तन में बैठे थे ना, देखा वाह ब्रह्मा जी तो आए, क्या करते हैं देखता हूँ। तो आने के बाद बोले इनकी परीक्षा करनी चाहिए, सही में परमात्मा है कि नहीं। और गोवालिया गैया बछड़ों को ले जा करके एक गुफा में ले जा करके बंद कर दिया, बंद कर दिया। अगर शक्तिशाली परमात्मा होंगे तो ये शिला हटा देंगे और अपने गोवालिया ग्वालों को ले जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। विष्णु अंदर बैठे थे, उनका ए विष्णु तेरी दुनिया है ना, बना दूसरे, आदेश खाली, क्या हुक्म। विष्णु को आदेश मिला, खड़ जैसे वो तुम तार रखो, दूसरे वैसे के वैसी गैया, वैसे के वैसे गोवालिए, वैसे के वैसे बछड़े। अब 1 साल हो गए, वो जो पुराने थे वो तो बंद है, नए अपने अपने घर में आए और जाए, घर वालों को पता नहीं कि असली है कि नकली, बोलो श्री, किसी को कोई पता नहीं, बस ये सिलसिला चलता रहता है। अब साल के बाद नारद पहुंचे कि ब्रह्मा जी है, देवाधिदेव ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ए नाथ, अब तो अलग के नाथ आए हैं, धूणे जगा के बैठे हैं, अब तो अपन को खतरा लग रहा। ब्रह्मा ने बोले क्यों, कृष्णा के वो निकाले कि नहीं बछड़े बछड़े सब। अरे कृष्णा ने बछड़े बछड़े कुछ नहीं, उन्होंने तो नए बना दिए। ये तो नक्की परब्रह्म है, वो शिला भी नहीं हटाया ना, तो वो जो गुफा में वो मर गए नहीं, अभी भी दूध पी करके वो तो ताजे हो गए हैं। अच्छे ताजे बैठे अंदर। अच्छा अब क्या करें, माफी मांगनी पड़ेगी, बोलो श्री प्राणनाथ। आकर के देखते हैं तो वही बछड़े गैया है, तो अपने हाथों से ब्रह्मा जी शिला हटाते हैं और विष्णु को आदेश करते हैं, जो नए बनाए थे ने वो अदृश्य किया और फिर से वो अपने घर में आने
जाने लगे। प्यारे सुंदर साथ जी फिर कहा कि दूसरी परीक्षा लेके देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा। तब जा कर के वो जमुना जी के किनारे खीर बनाई थी। क्या बनाई थी? खीर। और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से कोई प्रसाद मिल जाए। पर वो कौवा बन गए। क्या बन गए? कौवा। ब्रह्मा जी कौवा बन गए। कृष्ण ने देख लिया, अच्छा वो कौवा बन करके बैठे। ब्रह्मा जी आए। भागवत में लिखा है कागड़ो। क्या लिखा है? कागड़ो ऐसे करके लिखा है भागवत में। ब्रह्मा जी कौवा बन करके, कागड़ा बन करके ब्रज में आकर के देखते हैं कि अभी तो जूठन खाएगा, हाथ तो धोएगा, कभी कुछ तो प्रसाद गिरेगा। उन्होंने कहा ना 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 ना, ग्वाल वालों को कह दिया आज दिन तक हम ये जो है ना ये पौधा किसका है? पलाश का है ना, खाखरा का। उसके पत्तों के अंदर खीर खाई। बोले आज तक हम पत्ते फेंकते थे, आज से मोड़ करके सब ग्वाले अपने अपने गैयों के मुख में खिला देंगे, कांगड़ा के अपनों नंबर नहीं लागे। शायद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो दूसरा फार्मूला निकाल दिया। शायद ये पत्तों में कुछ बचेगा, इन्होंने तो अपने अपने गैयों के मुख में खिला दिया। अब पता नहीं कृष्ण क्या कराएंगे। अब पानी कैसे पीना? आज का नया नियम है, पानी भी अलग तरीके से पीना है। यहाँ बढ़िया मगर आया है, मुझे देख लेने दो। यमुना जी में देखते हैं तो हो कौवा बने मेल नहीं पड़ा, आज मछली बन गए। क्या बने? मछली, वो भी सोनेरी मछली। अब ब्रह्मा मछली बने, कोई नानी सोनी मछली बने हैं? हाँ, सोनेरी मछली। कृष्ण ने कहा हा त्रिभुवन के नाथ हो। अच्छा ग्वाल वालो, मैं पीऊँ ऐसे पानी पिएंगे, कोई अगड़म बगड़म पानी नहीं पिएंगे। तो के कैसे? आज कृष्णा को क्या हो गया? तो के ऐसे खोबा भरना और डायरेक्ट पीना। कुल्ला तो के नहीं, पी करके करुक करुक करके फुर नहीं करना, कुर्र कर देना। समझो या? फुर नहीं करने का है? हाँ, नहीं सूतक लग जाएगा, आज गड़बड़ी है। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। कुल्ला, जैसे कृष्ण ने पानी पिया ऐसे ग्वाल वालों ने पिया। ग्वाल वालों ने पिया। ब्रह्मा जी के भैया यहाँ तो कुल्ला भी कोई नहीं कर रहा, अब क्या करूं, खतरे में पड़ गए। तब जा करके ब्रह्मा जी ने फटे हुए कपड़े पहने, मुख में घास लिया और माफी मांगी थी, मेरे नाथ मुझे संसार की सेवा दी गई थी पर मुझे जगत का अहंकार आ गया था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। बोलो श्री। इसलिए हम लोग भोग के अंदर गाते कि नहीं गाते? कोटिया तन ब्रह्मा करता के सो झूठन नहीं पाए मारा वाला, पासो झूठ सो झूठन धनी सहज कृपा से, पंचमानिस दिन पाए मारा वाला, पंचमानिस दिन मारा। आपका माइक गिरवे रख दिया, गायब हो गया भाई। प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, वाणी के अंदर एक दो प्रश्न लिखे हैं पर करोड़ों प्रश्न हुए। कितने? करोड़ों। उसके बाद फिर प्यारे सुंदर साथ जी ब्रिज के अंदर काफी लीला हुई, अगासुर, बगासुर, पूतना, ये लीलाएं सब हुई। पर यहाँ मुख्य लीलाओं का वर्णन कर देते हैं। फिर पता चला गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन पूजा का वक्त है, इंद्र पूजा। कौन सी पूजा? जैसे अभी गोवर्धन पूजा का समय आता है ना, साल में एक बार सारे लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, तो वो पूजा शायद पहले उस दिन इंद्र पूजा हुआ करती थी। कौन सी पूजा होती थी? इंद्र। आज भी इंद्र पूजा होती है। तो इंद्र पूजा गांव वाले सारे लोग करते थे। आज भागवत में उसका वर्णन आया है। सबसे पहले देवताओं का विरोध कृष्ण ने किया, हमने नहीं किया। बोलो श्री। किसने विरोध किया? कृष्ण ने सबसे पहले विरोध किया था भाई। इंद्र का सबसे पहला विरोध कृष्ण ने किया था ब्रज में। भागवत उठा करके देखो। और भागवत हमने नहीं बनाया है भाई, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने बनाया। हिंदू का धर्म ग्रंथ है, मुख्य धर्म ग्रंथ है हिंदू परंपरा का, हिंदू संस्कृति का। तो उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब बुजुर्गों ने देखा कि आज इंद्र की पूजा हम करेंगे, तो गोपियों के अंदर कौन बैठी थी? फिर से दूसरा सवाल है, वही रिपीट कर रहे हैं। गोपियों के अंदर कौन बैठे थे?
वो यहाँ है कि नहीं? है ना भाई? हम सब सुंदर साथ, सुंदर साथ की आत्माएं गोपियों के अंदर बैठी थी और कृष्ण के अंदर राज्य बैठे थे, तो उनके होते हुए इंद्र की पूजा करवाएंगे? वो राज्य के होते हुए इंद्र की पूजा कराएंगे? अगर प्रधानमंत्री भले ही अभी जो भी हो, अगर वो साथ में बेन को रखते और साथ में कहीं आते चपरासी से वो उसको वो करते कि वो ही साक्षात अक्षराती थे। विचार करना, वो अपनी रूहों को लेकर के आए और वो उनसे पूजा करवाएंगे। किससे? इंद्र पूजा का समय था उनका। आज इंद्र पूजा कोई नहीं करेगा ब्रिज में। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे, हैं वो छोटा बच्चा कौन? कान्हा। कौन? कान्हा, श्याम है, वो कह रहा कोई पूजा नहीं करेगा ब्रिज में आज इंद्र की। है इंद्र की पूजा नहीं करेगा। जो वडील थे, बुजुर्ग थे कि मर गए, बाप दादा करते आए, ये कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, मरवाएंगे अपन को। इंद्र को छोड़ने वाला नहीं। पर साथियों, पहले जो इंद्र पूजा चलती थी वो इंद्र परब्रह्म की पूजा यज्ञ के माध्यम से की जाती थी, पर धीरे धीरे लोग उस परब्रह्म को भूल गए और ये इंद्र को पकड़ लिया, स्वर्ग वाले को। किसको पकड़ लिए? स्वर्ग वाले को। तो यहां से मामला सब गड़बड़ हो गया और राज्य ने कहा भाई ये लोग कल्पना करते हैं स्वर्ग की और स्वर्ग के इंद्र की, इंद्र पूजा कोई नहीं करेंगे। तो क्या किसकी पूजा? पूजा तो करेंगे पर इंद्र की नहीं। तो किसकी पूजा करेंगे? इंद्र बारिश नहीं बरसाएंगे तो हमारी गैया क्या खाएगी? गैया अगर खाना नहीं खाएगी तो दूध कहाँ से मिलेगा? और दूध नहीं मिलेगा तो माखन कहाँ से मिलेगा? गुजरान कैसे चलेगा? अच्छा एक काम करो कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर के अपने गैया घास चरती है ना, तो उसकी पूजा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए और वहां जाकर के अपने स्वरूप को स्थापित किया और सारे ब्रजवासियों ने भोग लगाया। बोले भोग कैसे लगाना? लाओ थाल। थाल अपने आप की शक्ति स्थापित किया था, कोई मूर्ति नहीं थी साथियों। गोवर्धन पर्वत के अंदर अपने स्वरूप को स्थापित किया। बोले कोई देवताओं को भोग लगावे तो आधा लड्डू थोड़ा लड्डू साफ हो जाए, और जब थाल के थाल साफ हो गए, एक और पूरे गांव वालों के थाल। गांव वालों को कोई गड्ढा होगा उसमें कान्हा ने फेंक दिया होगा, चमत्कार होगा। ऐसे कोई भगवान होता है को थाल के थाल खा जाए? बोलो श्री। ऐसा कोई भगवान होता है क्या थाल के थाल खा जाए? तो क्या खोदो, आधे साहब तिकम ला करके खोदा, कुछ नहीं निकला। वो शक्ति थी राज्य की, उनको इंद्र की पूजा नहीं करवानी थी। प्यारे सुंदर साथ जी, बाद में श्री कृष्ण ने कहा गोपियां मेरे लिए रखना, तुम सारा इनको खिला दोगे क्या? बाद में श्री कृष्ण प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ा भोग रखते हैं। इंद्र को पता चला, नारद जी ने जाकर के कहा कि भगवान पूरी दुनिया में आपकी बढ़िया पूजा हुई है, पर वो ब्रज गांव है ना गोकुल, उसमें जो कान्हा है ना, उन गांव वालों ने कभी पूजा किया नहीं? पूजा किया? अच्छा पूजा नहीं किया। एक काम करो, मेघों को आदेश दो। भागवत में वर्णन आता है शायद, भागवत पढ़ोगे ना कभी, भागवत करेंगे ये प्रसंग सुनना। पर ये क्या आजकल क्या होता है, जानवर्धक बातें, राष्ट्र के हित की बातें, मानव के कल्याण की बातें, समझ में आए ना? इन बातों के ऊपर ध्यान न दे करके केवल 7-7 दिन लाखों करोड़ों पैसे ऐसे फूंक दिए जाते हैं। कलयुग सवार हो जाता है। क्या सवार हो जाता है? कलयुग। जो मूल मानवता के कल्याण के लिए जो बातें होती है शास्त्रों के अंदर, वो बातें बाहर आती नहीं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इंद्र बारिश बरसाते हैं। कितने दिन तक बरसाते हैं? हाँ 7 दिन तक। तो राज्य ने कहा अच्छा इंद्र को गुस्सा आ गया है, तो एक काम करेंगे। गांव वाले कह रहे देखो देखो इनकी कृष्ण की बात मानी, अब कौन बचाएगा? देखो कितना बारिश गिर रहा है, कौन बचाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा किया, चलो गोवर्धन पर्वत को चलो ऊपर। गांव वालों का कहा कोई लाठी लो, डंडा लो, भाई गोवर्धन पर्वत को उठाओ, हाइश्यो करो। कोई काका कहने रहे मैंने उठा लिया, कोई मैंने उठा लिया। और आदेश किसका था? राज्य का। और अपनी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, सब ब्रजवासी गोकुल वाले सब उसके नीचे चले गए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया विष्णु का। क्या छोड़ दिया? सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो छा छा करते जितना भी पानी गिरा वो तो सारा सूख गया। और इधर नारद ने जाकर के बताया कि इंद्रदेव ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ भाई, पूरे अब तो साफ हो गए होंगे गोकुल वाले।
अरे साहब क्या हो गए, आपकी पूजा करने वाले जो पैरों पर चढ़े थे वही रह गए, बाकी नीचे तो सारे साफ हो गए। बोलो और जो बोले गोकुल वाले, उनमें एक ही नहीं मरा, वो तो कृष्ण उन्होंने सारी रक्षा किया उन्हें। बोले अब तो डबल गुस्सा आ गया, समुद्र को आदेश किया, वहाँ से पानी आया। बोले अब तो ये डूब के मर जाएंगे, फिर किसके ऊपर बैठेंगे। फिर से गोवर्धन पर्वत के ऊपर रूही जैसा हो गया, हुक्म का पालन किया और मान जा करके नारद जी ने कहा कि देव अपना गुस्सा शांत करो, वो तो कृष्ण पूरा गांव को लेकर के चढ़ाई करने आ रहे हैं, पूरा गांव ऊपर बैठ के तैरने लगा भाई पानी में, तो क्या अब माफ़ करो। बोले अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई मौका नहीं है। उसने भी मुख में तिनका लिया, फटा हुआ कपड़ा पहना, माफ़ी मांगी और कह दिया अहंकार सबका विनाश करता है। क्या करता है? विनाश। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार करने का नहीं। ध्यान से जयकार लगाओ, बोलो श्री। और अहंकार कहाँ बैठता है? अहंकार की बैठक कहाँ होती है? खोपड़ी पर। कहाँ होती है? इसलिए कभी भी हम लोग मंदिर में जाकर के परमात्मा के चरणों में क्या करते हैं? नमन करते हैं, सर झुकाते हैं ना। सर झुकाते हैं तो अहंकार की बैठक अगर माथा पर है तो सीधे कहाँ गिरेंगे? नीचे। इसलिए प्रत्येक मानव को पेड़ के ऊपर फल लदे होते हैं, उसकी टहनियाँ कैसी होती हैं? इसलिए वाणी में कहा जब लग रहो साथ में होए रहो तुम रेणु समान जागे का फल यही है कोई चेत ले जो चतुर सुजान। प्यारे साथियों, अगर सोना भी हमारे पास है तो यहाँ मिला, ज़मीन होगी तो यहीं मिली, पैसा होगा तो यहीं मिला, और यहीं मिला तो यहाँ खर्च करेंगे और जाते वक्त उसमें से एक आठाना हम ले जा सकते हैं, कपड़े का एक धागा ले जा सकते नहीं, ले जा सकते। मिट्टी का एक चिमटी भर मिट्टी ले जा सकते नहीं, घर का एक पत्थर भी हम ले जा सकते हैं नहीं, ले जा सकते? बोले नहीं। इसलिए तो कहा गया जीव तो साने फरे से गुमान मारे तारे रे वो भाड़ा नाम कान रे जीव साने फरे गुमान तारे रे वो भाड़ा नाम कान। इसलिए हम सब किस में रहते हैं भैया? शरीर नु मकान भले पोतानु, पर ये मकान भाड़े का है। ये सेठ मालिक ने हमको ये मकान दिया है और ये भाड़े का मकान है। कैसा मकान है? जब भी वो आदेश करेंगे तो इसमें से हमको निकलना पड़ेगा। हाँ, भाड़े में एक वस्तु ऐसी होती है, अगर कहीं हम बाहर काम जाते हैं, भाड़े मकान लेते हैं, मालिक कहते हो भाई घर में रहो ठीक है, पर मकान तोड़ फोड़ करने का नहीं। हाँ, तोड़ फोड़ करो तो हम फिर बाहर निकाल देंगे। हाँ, तुम्हें भले 1 महीने का 10 महीने का वो किया हो, पर हम तो निकाल देंगे। तो मालिक भी कहेंगे भैया तम्बाकू सिगरेट पी करके, बोतलियाँ पी करके किडनियाँ खराब कर दोगे तो हम इसमें से क्या करेंगे? निकाल देंगे, तुम्हें रखेंगे। समझ में आता है? तम्बाकू सिगरेट मांस मदिरा खाएंगे, कैंसर हो जाएगा तो ये मकान खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वो क्या कहेंगे? अंदर से हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। इसलिए मालिक ऑटोमेटिक ये मकान छुड़वा देते हैं, फिर छोड़ना पड़ता नहीं है। हाँ, इसलिए ये मकान को बड़ा इसलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग मानुष तन है मानव, तुझे बड़े भाग्य से यही मिला है। पर इसमें गड़बड़ी कब होती है पता है? शादी विवाह कुछ आता है ना, या कुछ फंक्शन आता है, धीरे करीन ये मन बावरा क्या कहता है, अरे कहाँ बैठा है, 12 महीना भक्ति कर लेता है, मोटा भगत चला, यहाँ कोई नहीं देख रहा, चल लगा ले। नहीं समझ में आया? पर उसी वक्त मक्कम रहना, दृढ़ रहना। क्या कर रहना? दृढ़ रहना, अपने आप को अंतर से मजबूत रखना, तो ये भक्ति फलेगी, वरना भक्ति फलने वाली नहीं है। हाँ, वक्त ऐसा है सुंदर साथ जी, सही में बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये संसार का चक्र है। ये अभी ऐसा वातावरण बन चुका है कलयुग का। कलयुग के अंदर वातावरण ऐसा है, उसके बाद हमारे विचार मजबूत नहीं है, विचलित विचार है। विचलित विचार का कारण क्या है? खान पान, रोग, फलाना ढेकना, ये सब चक्र चलते रहते ना, इसलिए स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर आकार के अंदर हम लोग बैठे हैं, तो तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता
जब तक हम स्थिर ना हो। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रसंग चल रहा है। अब इंद्र ने माफ़ी मांगी। किसने माफ़ी मांगी? इंद्र ने। अब वक्त आया प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, प्रसंग चला था कि ये भाड़े का मकान है। किसका मकान है? भाड़े का। जैसे हम लोग कभी कभी है ना शादी विवाह में जाते हैं कि नहीं बाहर, तो कभी बस भाड़े करें, कोई गाड़ी भाड़े करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10 लोग बैठे वहाँ कितने बिठाओ? अरे 20 बिठा दो, कोई बात नहीं। किसका है? भाड़े का है। तो इसका भी प्रयोग करो, इसको सुबह में उठाओ, परमात्मा के ध्यान में लग, तो भाड़े का है। किसका है? भाड़े का। बाद में इसको 5 क्विंटल लकड़ियों में जला देंगे तो 5 से राखोड़ी बचेगी। कितनी? 2.5 किलो राख होगी, बाकी ज़्यादा कुछ बचने वाला। इसको कसने में लगाओ, इसको परमार्थ के काम में लगाओ, इसको सत्य के काम में लगाओ प्यारे सुंदर सा जी। वरना ये ठगनी हमको ठग के चले जाएगी। ये काया, ये शरीर बाद में ये मिलने वाला नहीं है, ये शरीर नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, ये इस संसार में आए राजा, रंग, फकीर, सबको प्यारे सुंदर सा, बाहर के दुश्मन हमको धोखा नहीं देते। ये शरीर रूपी अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, ये सब हमारे दुश्मन है। क्या है? राज्य के मार्ग से हमको हटा देते हैं। इसलिए अंदर से हमको मक्कम होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। इसलिए भाड़े का मकान जो शरीर, क्या है? शरीर है। नहीं तो क्या होगा बता देता हूँ। आप कहेंगे ये भाड़े का नहीं है, अभी कोविड काल आया उसमें पता चल गया है। ये भाड़े का है शरीर, इसके साथ में दूसरा कोई आने वाला नहीं है। खुद इस शरीर में आए हैं परम तत्व को जानने के लिए, सत्य की संगति करके खुद प्यारे साथियों हुक्म होगा तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये वक्त आ गया। अब प्यारे साथियों, अभी प्रसंग स्टार्ट नहीं होता और समय कहाँ चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता। प्यारे साथियों, 11 वर्ष का समय हुआ है लीला करते करते। कितना? 11 वर्ष हो चुके हैं। तो सखियों को कहा राज्य महाराज ने कि गोपियाँ शरद पूनम आ रही। क्या रही? शरद पूनम, चलो हम रास खेलने जाएंगे। गोपियों ने कहा गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, तू कामी कसुना देखी सासुरी देवे मोहे घार। गोपियाँ कहते सासू गाल देती है, समझ में नहीं आता है काना है। और कामी पर पुरुष लोभी लालची उथले वचन कहे। कैसे? हम कई वृंदावन में आपके साथ डांडिया खेलने के लिए आएंगे क्या? खेलना हो तो यहाँ पेड़ों के साथ खेलो है डांडिया, यहाँ हम खेलने आने वाले नहीं। कान्हा ने कहा अच्छा, परम धाम में एक पल रूहें रह नहीं सकती थी, छोटे छोटे घर बना दिए, छोटा छोटा कबीला बना दिया और एक एक मोहल्ला बन गया और भूल गए, मूल संबंध भूल गए। कौन सा संबंध? मूल परम धाम का संबंध भूल गए। राज्य ने कहा अच्छा, आज से बांसुरी बजेगी नहीं, आज से लोग तमतार तुम्हारे घर में ठीक, हम हमारे घर में ठीक। अब प्यारे सुंदर सा जी, बांसुरी सखियों का प्राण था, खुराक था। बांसुरी ना बजे तो प्यारे सुंदर सा जी नदी के किनारे सखियां कभी पानी भरने भी ना जाए। अब 52 दिन का अबोला, कितना? 52 दिन तक सखियां राह देखे धनी कब बांसुरी बजाए। ऐसा सपने में, इसलिए काल माया का ब्रह्मांड सपने जैसा था। कैसा? सपने जैसा। कुछ भी पता नहीं था कि धनी हमारे, ये कृष्णा हमारे क्या लगते हैं, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब 52 का दिन आया। कौन सा? 52वां दिन की शाम आए, इधर गैया चराने के लिए चले गए थे। तब स्कूलें नहीं थे, गुरुकुल थे। क्या थे? गुरुकुल। कौन, कितना समय हो गया? 11 वर्ष और 52 दिन की शाम हो गए। तीनों भाई थे, बलदाऊ, कल्याण जी छोटे और बड़े, बलदाऊ बड़े और कृष्णा छोटे, और कल्याण जी। दोनों भाइयों को कहा कि काम करो, गैया आगे लेके जाओ हमारे। प्यारे साथियों, और विष्णु भगवान को कहा आपने मुझे इतना साथ दिया, जाओ तुम्हें अखंड करूंगा, कल्याण होगा तुम्हारा। और यहां से एक लौकिक तन छोड़ा। कौन सा तन? लौकिक। ध्यान से, ये लौकिक ये संसार का शरीर है, वो छोड़ दिया और यहां से योग माया में केवल ब्रह्म में पहुंचे। कहां पहुंचे?
केवल ब्रह्म में पहुंचे और वहां जाकर के बांसुरी बजाए। 52 दिन तक बांसुरी नहीं बजी, और बांसुरी बजी तो त्रिभुवन के अंदर भड़ाका हो गया, जैसे बिजलियां गिरने लगी, सुंदर आवाज आने लगी। प्यारे सुंदर साथ जी, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, देवता त्राही त्राहीमान हो गए कि मधुर आवाज कहां से आ रही, पर सखियों के एक एक के नाम लेकर के पुकार रहे थे। और इधर सखियों के कानों में आवाज पड़ी, शाम का समय था, आधी गैयां घर में आई थी, आधी डेले में थी, आधी गायों का दूध दोह रहे थे, कोई सखियां पानी भर रही थी, कोई खाना बना रही थी। अब खाना बनाते बनाते कानों में आवाज आई तो आधी रोटी तो तवे में थी और एक रोटी थाल में थी। आधी तवे में है ऐसे करके आग में डाल दिया। कहाँ डाल दी? आग में, पता ही नहीं चला। कोई सखी श्रृंगार कर रही थी, तब पैर के आभूषण गले में, गले का पैर में, एक आंख के ऊपर काजल लगाई, दूसरे में नहीं लगाई। ऐसा वक्त आ गया, कोई तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अरे प्यारे सुंदर साथ जी वहीं पटक दिया। वो आवेग कैसा होगा राज्य की बांसुरी का। और जो रास्ते में जो ससुर थे, पति लेटे थे, छाती पर पैर रखे निकल गए। विचार तो करो, ये बांसुरी की आवाज कैसी होगी। सुंदर साथ जी जहां दूध दो रहे थे वो तपेले वहीं के वहीं छोड़ दिए। और पहले तो तामस्या चली। कौन चली? तामस्या। तामस्या सखियों के नाम नहीं है, उनके गुणों के नाम है। जो तामसिक यानी जो कोई भी काम करने में आगे आ जाए, उतावले, उनको ढिलाई पसंद नहीं। ढिलाई तो वही छोड़ देंगे, नहीं करने का, परफेक्ट और जल्दी काम करने का। तो जो तामसिक सखियां थी उन्होंने कहा अब हम कहाँ रहे भाई, तुरंत शरीर छोड़ दिया उन्होंने पहले। और जो राजस्या थी और स्वातस्या थी वो श्रृंगार कर रहे हैं, कोई खाना बना के चलते हैं, कोई के श्रृंगार करके चलते हैं, किसी को तो अपने घर में बंद कर दिया तो प्यारे सुंदर साथ जी अंदर शरीर छोड़ दिए, कोई चलते चलते शरीर छोड़ दिए, जिनका वर्णन आता है भागवत में, जहुर गुणमयम देहम। ध्यान से, ये प्रसंग भागवत का है। भागवत में क्या श्लोक आता है, उसमें लिखा है जहुर गुणमयम देहम, काल माया के शरीरों को गोपियों ने छोड़ दिया। पर आज भागवत को यह प्रश्न होता है कि फिर वो शरीर छोड़ के गए कहां गोपियां। तो भागवत में लिखा है अखंड मंडलम रमाद नाभम नवकुम कुमारुणम। कहां पहुंची? अखंड वो लोक था, वो अखंड मंडल था, और शरद पूनम का चंद्रमा लक्ष्मी के मुखारबिंद जैसा था, और ऐसा शीतलता भरी चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, सुगंधित हवाएं बह रही थी, और अनेक प्रकार से लताएं, अनेक प्रकार के सुगंधित फूल बिखेर रही थी। ऐसे वो वृंदावन था। तो बोले, अब भागवतकारों को ये पूछा जाता है कि भाई गोपियों ने रासलीला कहाँ खेली थी, कुछ भी पता नहीं। ये गोकुल मथुरा में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? ये गोकुल में, ये वृंदावन में। प्यारे सुंदर साथ जी अब बताते हैं, शरीर छोड़ करके सुंदर साथ कहां चले गए? योग माया में। अब प्रसंग आया, प्रसंग से भटकना मत, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। शरीर छोड़ के कहां गए? कहां के शरीर छोड़े? ध्यान से एक एक सवाल का उत्तर देना। शरीर कहां के छोड़े? योग माया में पहुंचे तो कहां से पहुंचे? परम धाम से पहुंचे, काल माया से। काल माया। शरीर कहां के धारण किए थे? काल माया के। और काल माया से योग माया में जाएंगे तो शरीर लेकर गए के छोड़ के गए? हाँ, छोड़ के। अब किसने किसने शरीर छोड़ा? ध्यान से, ध्यान से। गोपियों ने शरीर लेके गई, छोड़ दिया? छोड़ दिया। राधा जी ने छोड़ दिया। राज्य की शक्ति जिस तन में बैठी थी कृष्ण ने, उन्होंने भी शरीर, माया का शरीर था, छोड़ दिया। अब उन्होंने नवलो हमारो आकार, वाणी में लिखा है, नवतन चंद्रमा, नवतन जमुनादि, नवतन वृंदावन, चांदला नवतन, नवतन हमारो आकार। शरीर नए धारण किए योग माया में। कैसे शरीर धारण किए? नए। काल माया के शरीर छोड़ दिए, योग माया में नए धारण किए। गजब की बात है, जयकार लगाओ बोलो श्री। अब यहां वाला जो शरीर राज्य का था उसकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। और वो काला था, कैसा था? काला श्याम था। पर योग माया में जाकर के राज्य ने शरीर धारण किया, वो कैसा था? तप्त वर्ण आभास श्यामायति कथ्यते,
कि सोने को 16.5 बार तपाओ और जो रंग निकलता है लालिमा वाला, ऐसा तेजोमय स्वरूप और गौर वर्ण था, और जिसकी उम्र 16 साल है। यहां कहां 11 वर्ष 52 दिन, कहां 16 साल? विचार तो करो सुंदर साथ जी। उसके बाद गोपियों ने वहां नए तन धारण किया, वाणी में चौपाई आती है। श्री जी कहते हैं, वैष्णव मोह थकी निधि न्यारी कही, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहू श्री कृष्ण, जो खेले अखंड लीला रास। क्या कहा? ऐ वैष्णवो, तुम क्या राधा राधा कृष्ण करते हो, मूल कृष्ण को पहचानो, उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। कि माया के तन को तुम पकड़ के रहोगे तो तुम वहां पहुंच सकते नहीं। सत चाहो तो शब्दाचिन्ह हो, अरे सत की बड़ी ठकुराई। प्यारे साथियों, अगर कुछ पाना चाहते हो तो शब्द की पीछा करो। किसका पीछा करो? शक्ति का पीछा करो, शरीर का नहीं। शरीर शमशान तक जाएगा और शक्ति सत्य तक पहुंचाएगी। इसलिए प्यारे साथियों, जो कृष्ण के शरीर में जो शक्ति बैठी थी, उसने योग माया में जाकर के किसका धारण किया था? कौन सा शरीर है? गोर वर्ण वाला। कैसे वर्ण वाला? रंग कौन सा था? गोरा था। वही कितनी थी? 16 साल की। और नाम क्या था? बांके बिहारी। काल माया में जो शरीर था उसका नाम क्या था? बाल मुकुंद। योग माया और काल माया में फर्क कितना है? आप पहुंच गए बांसुरी बंद, जितने थे उतने आ गए भाई योग माया में। बांसुरी बंद का गोपियां क्यों आई? जब तुम्हारे बालक रो रहे होंगे, हैं? घर में सास ससुर, खाना बनाना भी लेट हो रहा होगा, घर में अभी दलना पड़ता होगा, आज आप पहर लो पिसना पीछे। अभी तो घर घंटे आगे कुर्र जैसे हो जाता है, पहले पहर लो पिसना पीछे। साक्ष मारते टोपला भर साक्ष मारे, કેટલા? तो एना खावा वाला કેટલા खासे? खाना खाने वाला टोपलू भर साक्ष मारे, तो जैसे गायों का चारा ऐसे ना रचका काट करके रखा, टोपला भर के समारोह तो मैंने 60-70 नो परिवार। बोलो श्री प्राणनाथ। विचारो करो, विचार करो सुंदर साथ। तो कि जाओ 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 जाओ, देरी हो रही होगी। सारे सुंदर साथ, हम तो कामी को दी लाबी लोभी लालची है भैया, तुम अपने घर में जब यहाँ क्यों आए? बाकी सखियां थी प्यारे साथियों बेहोश हो गई। क्या हो गई? बेहोश हो गई। इंद्रावती खड़ी रही कि धनी हम यहाँ क्यों आए? सुनो उत्तर। कहा कि संसार के शास्त्रों में लिखा है, पति लूला हो, उथले वचन, लंगड़ा हो, कामी हो, क्रोधी हो, आंख अंगों से टेढ़ा हो और कोई रोग लगा हो, फिर भी पतिव्रता नारी को उनको छोड़ना चाहिए नहीं। तो तुम कैसी नारियां हो जो छोड़ के आ गई? तो सब बेहोश। इंद्रावती ने कहा, धनी हम उत्तर देते हैं, वो हमारे शरीर के पति थे, इसलिए उनके शरीर वहां दे दिए। हमने धर्म का पालन किया है, शास्त्रों का। वो हमारे शरीर के पति थे, इसलिए हमने शरीर वहीं छोड़ दिए, और आप हमारे आत्मा के पति है, इसलिए यहां आए हैं। बोलो श्री। अच्छा कोई बात नहीं। अब प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ रास लीला खेली जाती है। योग माया में पहुंचे तो कौन कौन पहुंचे? ध्यान से, 12,000 ब्रह्मात्माएं, ठीक है, परम धाम की सखी। दूसरे 24,000। 24,000 कौन? ईश्वरी सृष्टि। अभी रासलीला खेलेंगे ना, अभी 36,000 का मेला होगा कि नहीं होगा? प्यारे साथियों, 24,000 ईश्वरी सृष्टि, 12,000 ब्रह्म आत्माएं, और जो उनके जीव थे। कई विद्वानों का ये मत है कि राज्य महाराज बोले जीवों के साथ लीला नहीं कर सकते हैं। योग माया में रास मंडल के अंदर रास खेली गई, तो सवाल ये होता है कि ब्रह्मात्माएं तो 12,000 तन कितने धारण किए थे? देखना, ये जानने वाली बात है। शरीर कितने थे? 12,000। तन कितने धारण? अब एक एक शरीर में कितने को बिठाया? एक ब्रह्मात्मा और दो ईश्वरी सृष्टि। हो गया ना? 12,000 तन है,
अब एक एक गोपी एक एक कन्या, राज्य ने अकेले 12,000 तन धारण किए और गोपियों को 12,000 तन, तो एक एक तन के अंदर कितनी आत्माएं बैठेगी? 3-3, एक ब्रह्मात्मा और 2 ईश्वर सृष्टि। और जीव कहां गए? सवाल तो ये रहेगा ना, जीव कहां, रास्ते में रह गए क्या? जीवों ने ही तो बल किया था कि गोपतवत संसार को किया, अपने आप को गोपियां माना था, इसलिए तो उनको मुक्ति मिली। इसलिए तो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को कहा था कि राजा परीक्षित कहे, मुनिवर ऐसा हमको मार्ग बताओ, 7वें दिन हमारी मृत्यु है तो हमको छुटकारा मिल जाए, ऐसा कोई मार्ग बताओ। तो क्या तुम कथा तो सुनाऊंगा, मौत का डर तो खत्म हो जाएगा, पर बोले हमको तो यह स्वर्ग वैकुंठ में नहीं, जहां काल ना पहुंचे ऐसी जगह ले चलना। तो कि भाई भव सागर पार करने की बात करने का नहीं, स्वर्ग वैकुंठ हो तो मेल पड़ेगा। तो कि भव सागर पार आज तक कोई हुए कि नहीं? तो कि हाँ हुए हैं, ब्रज के अंदर गोपियां आई थी, वो भव सागर पार हुए हैं, उसके अलावा कोई भी हुआ नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, समय पूर्ण हुआ है, पर 5 मिनट ये प्रसंग योग माया का पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे ही अपन को 1 घंटे तक खटिए में नींद आने वाली नहीं है, तो उससे अच्छा ये प्रसंग पूर्ण कर लो सुंदर साथ जी। अब यहाँ से 12,000 तन है, 2-2 ईश्वरी सृष्टि है, पर कई विद्वानों का मत है कि भाई जीव रास मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब जीव गोकुल के अंदर जीवों के ऊपर तो ब्रह्मात्मा ही बैठी थी, तब तो अक्षरातीत लीला कर सकते हैं, वहां उनको लीला करने में दिक्कत नहीं आई, तो रासमंडल में क्या दिक्कत आएगी भाई? वहां कौन सा सूत्र लग जाता है उनको? प्रश्न यह होता है, जब ब्रज के अंदर 11 वर्ष तक अगर राधा का जीव, किसका जीव? राधा का, श्यामा जी जो राधा के जीव के ऊपर बैठी थी, ध्यान से, शरीर का नाम राधा था, ठीक है, समझाने के लिए। अब शरीर का नाम राधा था और उनका जीव था और उसके ऊपर श्यामा जी बैठी थी। अब वो जीव अगर 11 वर्ष 52 दिन तक राज्य को वहां लीला करने में दिक्कत, 52 दिन का बोला था, पर 11 वर्ष तक वहां लीला करने में दिक्कत ना आई, क्या हो जीव को बाहर फेंक देते थे? नहीं, ये मत बिल्कुल गलत है। 12,000 रूहों ने तन धारण किया था योग माया में, केवल ब्रह्म में जाकर के, और एक एक तन में 2-2 ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि का जीव, 2 ईश्वरी सृष्टि का जीव। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आया? अभी नहीं है, अभी अलग जगह उनको अखंड कर दिया है, पर जब रासमंडल खेला गया तो ईश्वरी सृष्टि कौन है? ईश्वरी सृष्टि, हाँ, अक्षर ब्रह्म ने धारण किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, कात्यन व्रत करने वाली गोपियां, कुमारिका गोपियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमारिका गोपियां। अब रास मंडल में रास लीला शुरू हो गए, धीरे धीरे मगन हो गए, तो राज्य महाराज ने देखा कि ये तो मगन हो गए, इनको तो यहाँ आकर के भी भूल गए। जब जोश लिया खींच कर तब चित चौक भई अक्षर की सुरता। ध्यान से, अंदर कौन बैठे था जो बांके बिहारी के तन में? एक तो अक्षर ब्रह्म, हाँ, और राज्य का आवेश। तो मूल स्वरूप ने देखा कि मुझे आवेश हटा लेना चाहिए, तो अक्षर को भी पता चल जाए कि ये अपना नहीं है, यहां तुमने अब जोश किसका खींच लिया? योग माया में किसका जोश खींचा था? सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं, वाणी सुनते हैं, कई बार सुन चुके हैं चर्चा। जब जोश लिया खींच कर तब चित चौक भई अक्षर। बांके बिहारी का जोश खींचा, किसका? बांके बिहारी के अंदर जो अक्षर की आत्म थी ना, राज्य का आवेश था, तो अपना आवेश राज्य महाराज ने खींच लिया, तो अंदर किसकी सुरता बैठी थी? अक्षर की। हाँ, किसकी सुरता बैठी थी? अक्षर की। और अक्षर की सुरता का जोश क्यों खींचा? रूहों का क्यों नहीं? अक्षर की सुरता का जोश क्यों खींचा? क्योंकि रासलीला किसके लिए खेली गई?
अक्षर ब्रह्म के लिए, रूहों के लिए नहीं। किसके लिए खेली गई? अक्षर। और क्यों खेली गई? अब आ जाए, कल का प्रसंग था जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आए थे और रिफ्लेक्शन पड़ा था तीसरी भौम का, मृत्यु का, तब अक्षर की आत्मा चौंक गई थी कि ये लीला कौन सी है, ये मुझे भी देखनी है। उसी लीला का प्रतिबिंब उतारा रासमंडल में। बोलो श्री। समझ में आया? ये तीसरी भौम की लीला है। ये रास अक्षर ब्रह्म की सुरता के लिए उतारा, इसलिए उनको अखंड किया जाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अक्षर को लगा कि ये तो सूतनी है और बांसुरी है और चोटी लगाई है, परम धाम में तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं। ये कौन वन, कौन सखियां, कौन वो हम? चित चौक भाई, अक्षर की आत्म भी चौक गए। अरे ये कौन सखियां है भाई? या तो हमारे अक्षरधाम में कोई सखियां है ही नहीं। कौन वन? ये कौन सा वन है? और कौन हम? ये हम भी कैसे है? ये सूतनी पहरी हुई, ये बांसुरी है, ये चोटी है और 3 रंग की बांसुरी है। बोलो श्री। विचारना सुंदर साथ, ये जानने वाला प्रसंग है। बाद में ब्रज का नाटक किया जाता है। किसका नाटक किया जाता है? ब्रज का। इंद्रावती बाई ब्रज का नाटक करती है और फिर राज्य महाराज की शक्ति वापस लौटती है और वही शक्ति श्यामा जी के अंदर स्थापित कर दी थी और फिर से वो शक्ति वापस लौटती है। फिर से प्यारे सुंदर साथ जी रास की लीला होती है। आखिर में राज्य पूछते हैं कि सखियों, ये रासमंडल कैसा लगा? क्या पूछा? ये रासमंडल कैसा लगा? तो कि शमशान घाट जैसा। क्या कहा? शमशान घाट जैसा। धनी चलो ते घर जाइए जहां हमने विरह विलास नहीं है। कि यहां तो आप एक पल के लिए जुदा हो गए तो सखियां प्यारे सुंदर साथ जी जैसे सीता खो गई थी और भगवान राम चित्रकूट के जंगलों में जाकर के पेड़ों को पूछते थे, लताओं को पूछते थे, कभी बंदरों को पूछते थे सीते को देखा, वैसे रूहें पागल हो गई और वृंदावन की पत्तों को, फूलों को, झाड़ियों को पूछने लगी कि हमारे धनी कहाँ हैं, परवरदिगार कहाँ हैं, हमारे नाथ कहाँ हैं। वो पूछने लगी थी। प्यारे सुंदर साथ जी बाद में राज्य महाराज आए और पूछते हैं कि वृंदावन कैसा लगा? तो आप एक पल के लिए हमसे जुदा हो गए, हमको ऐसा लगा कि शमशान घाट है। क्या है? इसका मतलब रूहों को भी आभास कराया कि ये भी तुम्हारा धाम, ये भी तुम्हारा घर नहीं है। काल माया सपने जैसा था। कैसा था? सपने जैसा। योग माया आधा सपना आधी जागृति, अर्ध नींद और आधी जागृति। अब बोले उस घर में ले जाओ जहां हमको विरह विलास नहीं है, चलो वो घर अपना परमा धाम है। अब प्यारे सुंदर साथ जी यहां से वो ले जाते हैं कहां? परमा धाम। अक्षर ने आत्म ने ये मांगा था तो प्यारे सुंदर साथ जी केवल में तो कोई अखंड कर सकते नहीं। सब लिख के महाकारण के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी रास की लीला और कारण में ब्रज की लीला अखंड कर दिया। अखंड करने के बाद यहां से राज्य की शक्ति चली जाती है कहां? परम धाम। परम धाम जाने के बाद वहां फरामोशी टूटी नहीं। ये प्रकाश गुजराती पहला प्रकरण देख लेना। हम लोगों को सुंदर साथ एक चौपाई चला देते हैं, आनंद है, पढ़ना भाई, पता चलेगा। वहां से यहां से पढ़े। ताके तीना तकरार कहे। ये जो एपिसोड है ये माया का खेल दिखाने का, उस पिक्चर को कितने भागों में बांटा? 3 में। 3 एपिसोड बनाए। पहला ब्रज का 11 वर्ष और 52 दिन, दूसरा रास का 1 रात्रि का, कितना? 1 रात्रि का, और तीसरा जागने का। पर यहां कह रहे कि भाई एक बार फरामोशी पढ़ने के बाद परम धाम में कभी भी फरामोशी टूटी नहीं, तो परम धाम में गए तो वापस फिर जागने में कैसे आए? कैसे पता चला कि हमने? राज्य महाराज ने रूहों के अंदर से आभास कर लिया कि अभी भी इनके अंदर खेल दिखने की इच्छा पूरी हुई नहीं है। तो रास लीला खेल के आए बराबर श्याम। एक ही पल के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी ब्रज में लाए, रास में लाए और जागने में ले आए और परम धाम में एक भी पल पूरी नहीं हुई। बोलो श्री। 1 सेकेंड अभी बीती नहीं है। खसखस के दाने में किसके दाने में? ये राज्य ऐसे जादूगर है, खसखस के दाने में ब्रज, रास और जागनी दिखा दिया। बोलो श्री। समझ में आया?
सुंदर साथ ये परम धाम चले जाते हैं और फिर से जागनी ब्रह्मांड में कैसे आते हैं, ये लीला सुनने मिलेगी कल के दिन ये मिलेगा। नया ब्रह्मांड बनेगा और नए ब्रह्मांड में फिर से जागनी का ब्रह्मांड बनेगा। कौन सा ब्रह्मांड बनेगा? जागनी का। और जागनी का ब्रह्मांड बनेगा और जागनी के ब्रह्मांड में प्रतिबिंब लीला होगी। कौन सी लीला होगी? अभी एक रास कहां होगी? योग। दूसरी रास कल होगी काल माया के ब्रह्मांड में। जागनी ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से होती है प्यारे सुंदर साथ जी? अब कल के दिन वेद ऋचाओं ने मांगा कि ये लीला हमारे साथ भी होनी चाहिए, तो कल के दिन नया ब्रह्मांड बनेगा। 12,000 ब्रह्मात्माएं तो चली गई, फिर से ब्रह्मांड बनेगा। कहां से ब्रह्मांड की शुरुआत होगी? खत्म कहां से हुआ था ब्रह्मांड? आज ये दोहरा देते हैं ताकि कल गड़बड़ी ना हो। ब्रह्मांड खत्म कहां से हुआ था? काल माया का समय कितना हुआ था कृष्ण के शरीर को? हाँ, 11 वर्ष और 52 दिन। 52 की दिन की शाम को खत्म हुआ, ठीक है, शाम को। अब बनेगा तो कहां से बनेगा? जब नया ब्रह्मांड फिर से काल माया का बनेगा तो कहां से बनेगा? जहां से खत्म होगा वहां से बनेगा। अब यहां से ब्रह्मांड खत्म हुआ और जो रात्रि थी वो तो योग माया में हो गई, पर दूसरा ब्रह्मांड बनेगा। उस रात्रि में कौन सी लीला होगी वो सुनाया जाएगा कल। बोलो श्री प्राणनाथ। काल माया ब्रह्मांड की रात्रि होगी। शंकर भगवान भी गोपी का रूप धारण करके रासमंडल में एंट्री करेंगे। 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में। वो भी जागनी ब्रह्मांड के में आता है। कौन से ब्रह्मांड में? जागनी लीला में नहीं, जागनी ब्रह्मांड में। जागनी ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे होती है ये लीला कल चलेगी प्यारे सुंदर साथ जी। वो समय पूर्ण होता है। अब चौपाई दोहराइए। तामे एक दिन ब्रज में, तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास, दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खिले, एक रात तहाँ खिले, देखे विरह विलास, देखे विरह विलास, देखे विरह विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।